संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अध्यात्म के 4 स्तर भाग 5। आज वैश्विक सोच का युग है। संचार के नए साधन विश्व को समेटते जा रहे हैं। ऐसे में सहिष्णुता, सांप्रदायिक दृष्टिकोण एवं सभी धर्मों के प्रति आदर भाव का विकसित होना भी आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चारित्रिक मूल्यों के ह्रास पर गहन चिंता प्रकट की। बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा की संस्कृति का दशक सन 2001 से 2010 तक घोषित किया है। बच्चों को इस संस्कृति में विकसित करने का वैश्विक अभियान छेड़ रखा है। अच्छे बच्चे ही देश का अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अच्छे चरित्र निर्माण का मार्ग कठिन नहीं है, यह अपने मन को समझने का मार्ग है। सारी इच्छाएं मन में पैदा होती हैं। हम उन्हें पूरी करने के लिए शरीर और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मन में इच्छा नहीं हो तो बुद्धि और शरीर भी गैरेज में गाड़ी की तरह खड़े रहते हैं। इच्छा ही हमारे जीवन को चलाती है। जीवन के विकास का एक ही सूत्र है, विकास के प्रति जागरूकता। इसी से मन में विकास का वातावरण बनता है। इसी से चरित्र का निर्माण होता है। इसी से हम स्मृति और कल्पनाओं में खोने से अपने वर्तमान को बचा सकते हैं। वर्तमान में जीना सीखते हैं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल बन सके, समाज और राष्ट्र का विकास निरंतर बना रह सके। चरित्र को बोलचाल की भाषा में आचरण, स्वभाव या व्यवहार मान सकते हैं। चारित्र का आधार है आध्यात्मिक ज्ञान। व्यक्ति आत्मरूप होता है, शरीर से उसकी पहचान होती है, वह स्वयं शरीर नहीं होता। चारित्र में कहीं कोई चूक होती है तो शरीर के साथ जुड़ने के कारण मैं शरीर नहीं हूँ। एक उद्देश्य लेकर अवतार लिया है शरीर में। ईश्वर का अंश होने मेरे भीतर उसकी शक्तियां हैं, उन्हें उपयोग करके मैं स्वयं निमित्त बना रहता हूँ। इसी कारण मुझे शेष प्राणी भी ईश्वर का अवतार या मेरे ही परिजन लगते हैं। न कोई अच्छा न बुरा, न कोई छोटा न बड़ा, न कोई मित्र न कोई शत्रु, न कोई पराया। जीवन का यह दर्शन आत्मिक ज्ञान पर आधारित होता है। कहने की बात अलग है, किंतु यह कोई छोटा अभ्यास नहीं है। शरीर को हर स्थिति में शांत शिथिल रखने का अभ्यास एक मंदिर जैसा। भीतर में बैठा व्यक्ति स्वयं साक्षी भाव से बाहर देख रहा है। मन में किसी तरह के संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे हैं। हाँ, हर का अपना ही दर्शन काम आता है। जब तक शब्द नहीं छूट सकते, अनुभव शुरू नहीं होंगे। अनुभव भी आगे चलकर विकल्पों की अपनी भीड़ खड़ी करेंगे, साक्षी भाव में व्यवधान पैदा करेंगे। हमें जागृत रहना है, भीतर में अकेले ही जीना है, साहस बनाए रखना है, लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रहें, क्योंकि हर व्यक्ति और प्राणी ईश्वर का प्रसाद है। ईश्वर की अमानत से छेड़छाड़ की सजा बहुत बड़ी होती है। मैं भी प्रसाद हूँ, तन मन भी प्रसाद है। प्रकृति के अनेक तत्व उधार लेकर आया हूँ। जाने से पहले कर्ज को चुका देना है, नए कर्ज भी नहीं लेने हैं। इसका उत्तर है वही साक्षी भाव। तब आपको व्यक्ति के स्थान पर उसकी आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। कबीर ने भी कहा है, जो देखे सो कहे नाही, कहे सो दिखे नाही। व्यक्ति को जीवन यात्रा के लिए पहले स्वयं को तैयार करना पड़ता है। अपने मन, वचन, कर्म की शुद्धि करनी है। ईश्वर यदि भीतर है तो इनके माध्यम से अभिव्यक्त होता दिखाई देना चाहिए। व्यक्ति को आस्थावान बने रहने के लिए माता, पिता, गुरु की आत्माओं के साथ स्वयं को जोड़े रहना आवश्यक है। वे हमारे शरीर में प्राण रूप में देवो भव कार्य करते रहते हैं। हर कार्य में उनका आह्वान है। याद करना उनको प्रसन्न करता है। वे हमारे कार्यों के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। माता पिता का जीवन ही संतान के लिए पुस्तक का कार्य करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से ये पृष्ठ खाली दिखाई पड़ते हैं। संतान को पढ़ाने के लिए उनके पास आज सामग्री ही नहीं है। शिक्षा भी कैरियर के 8 घंटों पर आकर ठहर गई। इसका लक्ष्य भी नौकरी ही रह गया है। निजी जीवन के विकास में शिक्षा की भागीदारी नहीं होती। नौकरी के बाद का 16 घंटों का जीवन अज्ञान के अंधकार की भेंट चढ़ने लग गया है। माता पिता ने लड़की को मानना ही छोड़ दिया। बराबरी की अवधारणा में उसका नारीत्व भी शरीर तक सिमट गया। दिमाग से तो वह भी पुरुष के समान हो गई। सपने उसके भी कैरियर की उड़ाने भरते हैं। संस्कार तथा नारी की भूमिका का शिक्षण प्रशिक्षण छूट गया।
संयुक्त परिवार की पाठशालाएं बंद होने लगी या अंतिम सांसें ले रही हैं। नारी शरीर स्त्रैण शून्य अन्य प्राणियों की तरह मादा रह गया। नर नारी एक दूसरे के लिए शरीर के ही पूरक रह गए। यह बंधन तो अल्पजीवी होता है, उसके आगे तो बस विच्छेद है। माँ बाप की शिक्षा का मूल पाठ बदल गया। लड़की को पति और ससुराल के वातावरण में पूरी उम्र जीने के लिए तैयार ही नहीं किया जाता। पति पत्नी संबंधों पर, मातृत्व से जुड़े हुए विषयों पर लड़की से माँ भी चर्चा नहीं करती। मन की बगिया में प्रेम का पौधारोपण ही नहीं होता। दादा दादी या नाना नानी के सानिध्य में रहने वाले बच्चों को अपवाद मानना चाहिए। जो बच्चे माता पिता के साथ एकल परिवार में पलते हैं, उनका भावनात्मक धरातल कुपोषित ही मिलेगा। आत्मीयता का भाव तो शून्य ही होगा। आत्मा शब्द न घर में और न ही शिक्षा में उपलब्ध है। व्यक्ति बिना आत्मा के श्रम को शरीर मारकर जीने को मजबूर है। तब माँ का संतान से भी आत्मीयता का योग कैसे होगा? वहाँ तो बस जैविक संबंध ही है, बस जैसा कि अन्य प्राणियों में होता है। जो आत्मा जिस शरीर को छोड़कर माँ के पेट में आई, बिना संस्कारित हुए मानव देह में प्रकट हो गई। आज घर का वातावरण भी व्यक्ति में ही सिमटता जा रहा है। पारिवारिक आदान प्रदान लुप्त होते जा रहे हैं। घर में भी जीवन मूल्यों की, सामाजिक उत्तरदायित्वों की चर्चाएं नहीं होती। हर व्यक्ति स्वयं के चिंतन के अनुरूप जीता चला जा रहा है। परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कार्यों की बातें होती हैं। व्यक्ति की दुख सुख की, परिजनों की चर्चाएं घटती जा रही हैं। स्वयं माता पिता संतान से जीवन सूत्रों की बातें नहीं करते, अपने सपनों की बात नहीं करते, बच्चे को अनुशासन में बांधे रखने, समय की पाबंदी के मूल्य की बात नहीं करते। अध्यात्म की चर्चाएं तो संतों के यहाँ भी नहीं होती। संत तो स्वयं अपने अपने संप्रदायों में कैद हो गए। उनका सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक स्वरूप ही उठ गया। वे संप्रदायों की निजी संपत्ति बनते जा रहे हैं। इन सारे परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि बच्चों को संस्कारित करने का कार्य ही उजड़ गया। इन कार्यों के लिए माँ बाप के पास न समय रहा न ही ज्ञान। सभी बच्चों के सामने बड़ा संकट यह आ खड़ा हुआ कि माता पिता के जीवन से क्या सीखें। सभी खोखले, मूल्यविहीन जीवन को ढो रहे हैं। जीवन दिशाहीन है। बच्चों को तैयार कौन करे? संयुक्त परिवार किसी की पसंद भी नहीं रहा, न ही नौकरी करने वाले के लिए संभव ही रह गया। अतः बच्चे टीवी पर चिपक गए। मित्र संस्कृति का एक नया युग शुरू हो गया। अनुभवहीन बौद्धिक धरातल विकसित होने लग गया। मन मर्जी या प्रवाह युक्त एकांगी जीवन शैली पल्लवित होने लगी। श्रम की सांस्कृतिक नींव नहीं होने से नकलपूर्ण विकास का युग आ गया। श्रम का चिंतन ही गौण हो गया। कर्मफल की अवधारणा चर्चा से बाहर हो गई। जीवन का स्वरूप मनमोजी हो गया। आज लड़कियां श्रम को किसी अन्य व्यक्ति, पति के लिए तैयार नहीं करती। माँ बाप भी नहीं चाहते कि लड़की का जीवन पराधीन हो। लड़की को तैयार भी इसी मानसिकता से कराया जाता है कि यदि स्वतंत्र जीवन में कहीं रुकावट आए तो वापिस आ जाना। सारे कानून लड़की के पक्ष में हैं। तुम अपने पांव पर खड़ी रह सकती हो। तुम्हें अपने कैरियर का ध्यान रखना है। आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि जब माँ बाप लड़की को पत्नी बनने के लिए तैयार ही नहीं करते, माँ बनने और नवजात के लालन पालन तक से अनभिज्ञ रखकर मात्र पढ़ाई के सहारे दूसरे घर में भेजते हैं, तो किस अवधारणा से आप किसी के घर में भी अधिकार पूर्वक रहना चाहो और उस घर की मर्यादा को स्वीकार नहीं करो तो कौन रहने देगा? आज के माँ बाप लड़की को पति के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। अपनी देखरेख में ही उसे ससुराल में रखना चाहते हैं। लड़की भी मानसिक रूप से कभी भी पीहर लौटने को तैयार ही रहती है। अवसर मिलने की देर होती है बस। अवसर तो गृहस्थी में नित्य आते हैं। माता पिता लड़कियों का साथ देकर अलग होने में साथ अधिक देते हैं। समझाकर बड़ा व्यवहार करने की बातें नहीं करते। उनको बेटी कभी ससुराल की नहीं लगती।